हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा पार्टी। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल पूजा मैम केमिस्ट्री। तो एक चीज़ के लिए आप लगातार मुझे बोल रहे हैं कि मैम ओएमआर को भरना सिखा दीजिए, तो आज का सेशन उसी के रिगार्डिंग है। आज मैं आपको बताऊंगी सबसे दासू तरीका ओएमआर को फिल करने का, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी किस ऑर्डर में आपको पेपर को करना है, ओएमआर में आप किस तरीके से भरेंगे। पूरी सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो जो बच्चे नए हैं, मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जानना है ओएमआर को भरने की सबसे बढ़िया ट्रिक, तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलो बेटा, अब ओएमआर को भरने के बारे में बात करते हैं। ओएमआर आपको मेरे पीछे जो है दिख रही है खुली हुई, ठीक ऐसी ही ओएमआर शीट आपको मिलेगी आपके नीट के पेपर में। ओके, अब ओएमआर भरने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है बेटा कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके जस्ट बाद आप अपना जो है बबल फिल करो ओएमआर में। दूसरा तरीका हो सकता है बच्चा ओएमआर को फिल करने का कि आप अपना पूरा पेपर कर लो, उसके बाद लास्ट में आप अपना ओएमआर फिल करो। जो पहले वाला जो तरीका है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरे वाला जो तरीका है उसमें आप ज्यादा पैनिक हो सकते हैं। हो सकता है पेपर आपका जो है 2.5 घंटे में खत्म ना हो सकता है पेपर करने में आप बहुत ज्यादा वक्त लगा दे, लास्ट में आपके पास बचे सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में आप बबलिंग करेंगे तो जरूर पक्का आपसे कोई ना कोई गड़बड़ होगी। तो जितनी मेहनत पूरी साल लगाई, 2 साल पढ़ने में, और इतनी मेहनत लगाई पेपर को करने में, लास्ट में सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है ओएमआर को भरने का वो होता है बच्चा, वैसे इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप सेक्शन वाइज ओएमआर को फिल करें। आपको पेपर में सेक्शन कैसे मिलेगा, फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बॉटनी मिलेगी, जूलॉजी मिलेगी, सबके 50-50 सवाल मिलेंगे। तो जो दूसरे वाला सेक्शन है उसमें आपको 15 सवाल होंगे। 15 में से आपके पास चॉइस होगी, जो आपको 10 आते हैं आप वो कीजिए, जो आपको 10 आते हैं आप वो करो, जो आपके बेस्ट 10 है आप वो करें। 15 के 15 करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पहले 10 होंगे उनके नंबर जो है काउंट हो जाएंगे। ओके बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ओएमआर को कैसे भरना है। सबसे पहले तो आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। सबसे पहले आपको रोल नंबर का सेक्शन इधर दिख रहा है, तो ध्यान पूर्वक अपना रोल नंबर ठीक है यहां पर लिखना, और नीचे फिर उसी को ही जो है बबल करना। उसके बाद आपका टेस्ट बुकलेट नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चा, आपका टेस्ट बुकलेट नंबर के बाद आपका टेस्ट बुकलेट कोड होगा। सबसे पहले आपको अपनी ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इसको आप फिल करेंगे। अब आप जरा थोड़ा सा इधर आ जाइए। इधर जब आप इसको देखेंगे ओएमआर को, तो बच्चा आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा, ये देखिए आपको इसमें नजर आएगा बच्चा, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ठीक है। इस तरीके से ये आपको इधर दिख रही है। अब कैसे आपको फिल करना है, कैसे बबलिंग करनी है, ये देखो जरा। यहां पर बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर के आगे आपको 1 2 3 4 नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे, आप अपना पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब सवाल आया कि पेपर को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करना बायोलॉजी को, सबसे पहले करना बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, उसके बाद आना केमिस्ट्री पर, और फिर लास्ट में आना फिजिक्स पर। आपने क्या किया, आपने अपना बॉटनी को जो है चूज किया, आपने बॉटनी को जो है सॉल्व किया। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपका 101 से स्टार्ट हुआ, ओके। तो 101 से पहले अपना पूरा बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करना। उसके बाद 101 के आगे क्या है, 102 में क्या है, 103 में क्या है, ध्यान से देखकर आप ऐसे जो है, मान लो 101 का 3 था, 102 का 2 था, 103 का आपका 3 था, 104 का आपका 4 था, 105 का आपका 1 था। आप ऐसे छोटा सा डॉट भी लगा सकते हैं। पहले आप ऐसे पहले जो है छोटा सा डॉट लगा लीजिए जिसका जो आंसर है, ध्यान से देखकर। उसके बाद आप बबलिंग करना शुरू करें, और बोल कर करना, जिससे कि गलती ना हो कि 101 का 3, तो 101 के सामने 3 में ही बबल करना। जब आप बबल करोगे तो ऐसे बबलिंग नहीं करनी कि उसके बाहर निकालना है, जस्ट आपको उतना ही करना है कि जस्ट आपको उसको पूरा जो है बस डार्क करना है, बस ऐसे आपको बबलिंग करनी है। ऐसे नहीं करना कि आपने उस बबल को जो है ओवर बबलिंग नहीं करनी है, उसको बाहर नहीं निकालना। 95% या 90% भी आपने उसको बबल कर दिया तो मशीन उसको डिटेक्ट कर लेगी। आप एक छोटा सा ऐसे डॉट लगाते हैं तो वो डॉट जो है मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती है। ओके बच्चा, समझ आ गई बात। बोल कर बबलिंग करना, पहले एक सेक्शन कंप्लीट करना। पहले बॉटनी, मान लो आपने बॉटनी किया है या जूलॉजी किया है, जो भी आप करना चाहें, पहले बॉटनी करिए, उसके 50 सवाल खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना, उसके सामने ही बबल लगाना। क्वेश्चन नंबर देखकर सबसे पहले अपना सॉल्व करने के बाद 101 का 3, तो 101 के 3 के ऊपर एक ऐसे छोटा सा डॉट लगाओ। 104 का 5, 104 का 4, 104 के 4 पे ऊपर डॉट लगाओ। 107 का 1, 107 के 1 पे डॉट लगाए, जस्ट उसके सेंटर में छोटा सा डॉट लगाओ। ऐसे छोटे छोटे डॉट्स लगा लेना
पहले, जिससे कि गलती ना हो जब आप उसको फिल करें। उसके बाद जो डॉटेड है सिर्फ उसी को आप फिल कीजिए, सिर्फ उसी को आप फिल कीजिए। डॉट एक बार लगाने के बाद दोबारा क्रॉस चेक करना किसी क्वेश्चन नंबर के आगे गलत डॉट तो नहीं लगा है, किसी और का डॉट किसी और में तो नहीं लगा दिया। ओके बेटा, इस तरीके से करना। 40 से 45 मिनट आपके लगने चाहिए बायोलॉजी के लिए। 40 से 45 मिनट में आपकी बायो होनी चाहिए। वहां पर ना कोई न्यूमेरिकल होता है, ना कोई डायग्राम बनाना है, सिंपल सीधे थ्योरी के सवाल आते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और आपने जो है सॉल्व कर दिया। ओके, तो 45 मिनट्स का टाइम देना है बायोलॉजी को। उसके बाद आना है केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में भी आप ठीक इसी तरीके से करेंगे। 51 से स्टार्ट हो जाएगी, तो 51 का 3 है तो उसके सामने ऐसे है ना, सॉल्व करने के बाद इसका 3 था, इसका 2 था, इसका 4 था, इसका 3 था, इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 3 था, इसका 2 था, 3 था, ऐसे लगाना। ठीक है, जो क्वेश्चन किया उसके सामने उसके 4 ऑप्शन में एक छोटा सा डॉट, उसके बाद बबलिंग करना। बबलिंग में ओवर बबलिंग नहीं करनी है, सिर्फ जो है उस जो गोला बना हुआ है सिर्फ उसको आपको बबल करना है। ओके बच्चा, लास्ट में आना फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में बच्चा फिर लास्ट में आपके पास जितना समय बचेगा, आपके पास 1 घंटा बचा, केमिस्ट्री को 50 मिनट में कर लेना। अभी भी जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूं तो मैं 40 मिनट में आपको 50 सवाल आप आराम से कर पाते हैं। तो 50 मिनट में जो है 50 मिनट्स या 45 मिनट्स आप केमिस्ट्री में लगाना, आप आराम से केमिस्ट्री को इतने समय में कर पाएंगे। ओके बच्चा, ठीक है। फिर आ जाना बेटा इसकी तरफ, फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है, फिजिक्स थोड़ा सा आपको हार्ड भी लगता है। तो फिजिक्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप एक सवाल करना, वो सवाल आपका सॉल्व हो गया, साथ साथ में ही उसका बबल फिल कर देना। मान लो आपका फिजिक्स सबसे पहले आया तो फर्स्ट का 3 आया है, तो 3 को बेटा उसी टाइम फिल कर देना, 3 को उसी टाइम अपनी OMR में फिल कर देना। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया उसको उसी टाइम। रिस्क नहीं लेना है, कोई तुक्का नहीं लगाना है। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें आपको 2 ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि इन 2 में से एक तो होगा ही होगा, है ना, कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हो। 2 आपको पता है गलत है, 2 में से एक होगा तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा रिस्क लेने से आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपने 5 सवालों में रिस्क लिया, 3 भी आपके सही हो गए तो आपके पास आ गए 12 नंबर, और अगर 2 गलत भी हो गए तो कटे कितने, सिर्फ 2 ही तो कटे, तो 10 नंबर का आपको फायदा हो गया। तो ऐसा रिस्क आप ले सकते हैं। तुक्का बिल्कुल ना लगाए कि आपको कोई आइडिया नहीं है फिर भी आपने भर दिया, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से आपको अपना पूरा पेपर टाइमली सॉल्व करना है। समय के रिगार्डिंग जब भी कोई सेक्शन शुरू करते हो, आपको लग रहा है ज्यादा समय लग रहा है, अपने इन्विजिलेटर से बीच में पूछ लेना कि टाइम क्या हुआ है, जिससे आप अपना टाइम का अंदाजा लगाते रहे कि मैंने इतने टाइम में ये सॉल्व कर लिया है, मेरा ये हो गया है। अब सवाल आता है कि मैम क्या सारा पेपर पहली बार में ही करें, किस तरीके से पेपर को करें? तो बेटा सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, आप क्या कर सकते हैं, आप 5 मिनट में एक बार पूरे पेपर पर जो है पेपर को स्कैन कर सकते हैं, पूरे पेपर को एक बार देख सकते हैं। कई बार ये बच्चों के लिए फायदेमंद भी होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं पूरे पेपर को देखकर अगर कुछ नहीं आता उसको देखकर पैनिक बहुत हो जाते हैं। तो आपको पता होगी आपकी माइंड स्टेट कैसी है, ठीक है। अगर आप जिस माइंड स्टेट के बच्चे हैं आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको स्कैन करना है या नहीं करना है। तो स्कैनिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप घबरा रहे हैं, आप पेपर को देखेंगे, आपको लगेगा बहुत सारी चीजें आती हैं, आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आप उस टाइप के बच्चे हैं कि एक सवाल भी नहीं आता फिर भी पैनिक हो जाते हैं उस एक सवाल के लिए, तो आप ना देखें, ठीक है। अपनी माइंड स्टेट आपको पता होगी। ओके बच्चा, तो 5 मिनट आपके गए स्कैनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट गो में क्वेश्चंस को करना शुरू करें। जो सबसे आसान सवाल आपको लग रहे हैं उनको फटाफट से कीजिए, फटाफट से कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया इस तरीके से कीजिए, ठीक है। ऑर्डर वाइज, सेक्शन वाइज इस तरीके से करें। लास्ट में फिर जो समय बचेगा, लास्ट में जो समय बचेगा, एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना डिसीजन उसी टाइम लीजिए। जो फर्स्ट गो में जब आप करेंगे उसी टाइम कोई सवाल आया आपके सामने, आप कैलकुलेटर रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप उसी टाइम लीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट गो में आपको जो आते हैं सिर्फ आप वही करो, उसके बाद जो आपका लास्ट में समय बच जाएगा उसमें फिर आप चेक करो कि कौन कौन सा सवाल आपने छोड़ा था जिसमें आपको 2 ऑप्शन आते थे, जो है 2 ऑप्शन में से एक आपका होना था जिसके लिए आप श्योर थे, लेकिन एक के लिए श्योर नहीं है। मतलब आपने 4 में से 2 काट दिए, 2 आपको ऐसे लग रहे हैं इनमें से कोई होगा, तो ठीक है। तो आप ये चीज बाद में भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है, या फिर आप ये चीज ऐसे भी कर सकते हैं कि आप शुरुआत से करना शुरू करें, जिस सेक्शन को जब सॉल्व कर रहे हैं उसी टाइम ही उसके जो है रिस्क वाले क्वेश्चंस भी आप कर ले। मैं फिर से बोल रही हूँ, रिस्क सिर्फ उन्हीं सवालों में लेना है जहां 4 में से 2 के लिए आप श्योर है कि ये जवाब नहीं होगा। 2 में सिर्फ जिनका 2 में आपको ये लग रहा है कि एक होगा इनमें से, सिर्फ वही रिस्क लीजिए। तो ये जो है बेटा तरीका होता है जिससे कि आप OMR को फिल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के आगे छोटा सा OMR में उस नंबर पे सेंटर में जो है छोटा सा डॉट लगा लेना और फिर बबलिंग करना, ठीक है। क्रॉस चेक करना ध्यान पूर्वक, नंबर बोलना क्वेश्चन का, फिर उसका आंसर बोलना ध्यान से, बिल्कुल फोकस होकर। OMR को फिल करते टाइम आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ नहीं चलना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी OMR को फिल करने में। सेक्शन वाइज
बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को पहले सेक्शन सॉल्व करो, फिर ओएमआर फिल करो। फिजिक्स सबसे जो लास्ट में होगी उसमें वैसे ही तुम डरते ज्यादा हो, तो जो सवाल सॉल्व करोगे उसका तभी उसका गोला भर देना, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा ओएमआर को फिल करने का। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप सबने बहुत बढ़िया धांसू तैयारी कर ली है और बहुत बढ़िया जाने वाला है आपका 7 तारीख का दिन। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, आप सभी बच्चे जीत कर आएंगे, फोड़ कर आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़िए मेरे चैनल से पूजा मैम केमिस्ट्री। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। 2024 के लिए जो क्लासेस है मैं स्ट्रेट अवे यूट्यूब पर ही स्टार्ट करूंगी 8 मई से, और जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज में लेकर आऊंगी। 4 जून का उनका पेपर है, तो 8 तारीख से नीट का पेपर होने के जस्ट बाद 2024 की क्लासेस शुरू हो जाएगी नीट की 8 मई से, और साथ ही जेईई एडवांस वालों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। बाय बाय।